एक बड़ा फैक्टर ऐड हुआ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट का। हाल ही में जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम हुआ था उसमें जो फेल हुए हैं कैंडिडेट, वो अनएक्सपेक्टेडली फेल हुए हैं। मतलब पढ़ाई करने के बावजूद भी फेल हुए हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। इस वाले एग्जाम में अगर वो कैंडिडेट बैठे होंगे तो वो कट ऑफ को इंक्रीज कर 345 टच कर गई, वन ऑफ द हाईएस्ट कट ऑफ पिछले 10 सालों की। कितने टोटल कैंडिडेट सेलेक्ट करने उन्होंने? लगभग 1700 1800 इसके आसपास कैंडिडेट रहेंगे, ज्यादा ज्यादा 2000। इसमें सीएससी पीवाईक्यू भी थे, इसमें सीडीएस पीवाईक्यू भी थे। साइंस में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो 11th और 12th क्लास के एनसीईआरटी से थे, कुछ क्वेश्चंस 9th और 10th क्लास के एनसीईआरटी से थे। अब एग्री नहीं कर रहे मेरी बात से, कोई बात नहीं, 2 दिन रुक जाओ, सारी चीज एग्री करा दूंगा। यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है सारा, ऊपर दिखाऊंगा कि कैसे विदाउट नॉलेज भी आप कुछ क्वेश्चंस को एग्जाम में कर सकते थे। और यही डिफरेंस होता है सेल्फ स्टडी में और किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस में पढ़ने में। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शौकत एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे आपका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्त, जब से एग्जाम हुआ है तब से लगातार हमें कॉल्स आ रही हैं कि सर कट ऑफ क्या रहेगी। दोस्त, इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। स्टूडेंट्स के ये भी डाउट आ रहे हैं कि सर वैकेंसी इंक्रीज होगी क्या, तो वो बात भी हम डिस्कस करेंगे कि पास्ट का क्या ट्रेंड रहा है और क्या फर्दर चांसेस है। इस कट ऑफ में जो एक नंबर होता है, वो नंबर बताने से पहले मैं आपको 2018 से प्रॉपर एनालिसिस दिखाऊंगा, ताकि मैं ये बता सकूं कि वो जो नंबर मैं आपको बता रहा हूं उसके पीछे की रीजनिंग क्या है, उसका लॉजिक क्या है, उसकी रैशनैलिटी क्या है। 19 जुलाई को एग्जाम हुआ, हमने आंसर की डाली। आई होप आपने मैच भी कर ली होगी, हमारे प्लेटफॉर्म से भी, अदर प्लेटफॉर्म से भी। यूपीएससी की अभी ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है। एग्जाम का लेवल हम डिस्कस कर चुके हैं। मॉडरेट से थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड की तरफ टिल्ट था। टॉपिक्स वेल नोन थे, पीवाईक्यूज बहुत रिपीट थे और ऑप्शंस थोड़े ट्रिकी थे और एग्जाम का लेवल थोड़ा लेंथी था। नंबर ऑफ वैकेंसीज हमें पता है 349 है। ऐसे में एक बेस ईयर के साथ भी आज हम कंपैरिजन करेंगे। दोस्त, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी डाउट आ रहा होगा, सर आपने जो पढ़ाया है उसमें से कोई क्वेश्चन आया है या नहीं आया है। मैं ऐसा मानता हूं कि एक्शंस वर्ड से ज्यादा बोलते हैं। जो कैंडिडेट्स हमसे जुड़े हुए हैं वो खुद हमें बता रहे हैं पेपर टू बुक का फीडबैक क्या है। पेपर टू बुक का पहला ही क्वेश्चन आपको एज इट इज वहां पे देखने को मिला। पेपर टू में सारे जो टॉपिक्स थे सारे हमने पढ़ाए हुए थे, लेकिन फिर कैंडिडेट बोलते हैं सर पेपर वन का क्या, पेपर टू में तो सबके पढ़ाए हुए आए हैं। दोस्त, मुझे किसी और का नहीं पता। पेपर वन का भी मैं सारे प्रूफ आपको डाल दूंगा, थोड़ा पेशेंस रखिए। ये आपका पेपर रहा, ठीक है, और ये इसका चल रहा है पोस्टमार्टम। ये प्रॉपर पोस्टमार्टम हो रहा है एक एक टॉपिक का। सारे सोर्सेज डालूंगा, एवीकेएस के सोर्सेज डालूंगा विद प्रूफ, और आपको दिखाऊंगा कि पेपर ये पास किया जा सकता था और कैंडिडेट्स के अच्छे नंबर आए हैं। हालांकि जब कभी एग्जाम होगा बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो दुखी होंगे, क्योंकि उनकी संख्या हमेशा ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू खुश रहने वाले कैंडिडेट्स की संख्या के। वो एक हार्ड ट्रूथ है, उससे हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि जब मैं पेपर दे के आया तो मेरे नंबर ऑफ मार्क्स या नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो मैं और अच्छे करेक्ट कर सकता था, इनकरेक्ट ज्यादा हो गए। कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ सिली मिस्टेक्स हुई हैं जो मैं अवॉइड कर सकता था। दोस्त, इवन एग्जाम से 1-2 दिन पहले भी हमने आपको सारा बताया था कि हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2 क्वेश्चन वहां से देखने को मिले। रिवर वेस्ट फॉलोइंग रिवर्स है, जो करंट अफेयर की वीडियोस आपको कराई ना, 5 वीडियोस कराई थी, उसमें से 7-8 क्वेश्चन थे। फ्री इनिशिएटिव में से खूब क्वेश्चंस थे। एनसीईआरटी पढ़ाई थी, उसमें से क्वेश्चन थे। आपको मैराथन वीडियोस करवाई थी, उनमें से क्वेश्चंस थे। पीवाईक्यू ब्रह्मास्त्र लॉन्च की थी, पीवाईक्यूज तो बहुत थे इसमें। 12-13 क्वेश्चंस ऐसे थे जो पास में पूछे जा चुके हैं यूपीएससी द्वारा। अब जो सच है ना, उसको डाइजेस्ट करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है, लेकिन जब तक वो डाइजेस्ट नहीं करोगे तब तक इंप्रूव कैसे करोगे। तो जो कैंडिडेट्स चीजों को डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते, वो मेरा कंसर्न नहीं है। यहाँ पे मैं थोड़ा आपको रूड दिख सकता हूं, थोड़ा ब्लंट दिख सकता हूं, लेकिन दोस्त सच्चाई यही है जीवन की। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो 2027 एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे। एलिजिबल ही 27 में है, एलिजिबल ही 28 में है, उनके लिए ऑलरेडी वी हैव लॉन्च द बैच। ऑफलाइन मोड में 27 जुलाई से, ऑनलाइन मोड में 31 जुलाई से बैच स्टार्ट है। आप बैच का पार्ट नहीं भी बनना चाहते हैं तो भी आप इसमें आके ओरिएंटेशन सेशन अटेंड कर सकते हैं। उस दिन सीआरपीएफ डे भी है, तो एडीजी एचआर सिंह सर, जिन्होंने 40 साल से ज्यादा की सर्विस दी है, वो भी मौजूद रहेंगे। उनसे आप कोई भी आपका डाउट है वो 1-to-1 आप क्लियर कर सकते हो। हमसे कोई डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। अबाउट एग्जामिनेशन, मेंटरशिप, मेंटर्स यहाँ पे रहेंगे, टीचर्स यहाँ पे रहेंगे। आपको कोई भी डाउट है आप आके बात कर सकते हो। दोस्त, मैंने ये देखा कि जो हमारे फ्री इनिशिएटिव्स थे ना, जिसमें टॉपिक ऑफ द डे आ गया, करंट अफेयर मैराथन वीडियोस आई, उनसे स्टूडेंट्स का इतना फायदा हुआ कि अब मैं नेक्स्ट ईयर के लिए भी उन चीजों को कंटिन्यू करूंगा। उसकी एक सेपरेट वीडियो बना के उस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। अब आपके पेशेंस बहुत लूज हो रहे होंगे कि सर जल्दी जल्दी नंबर बता के जाओ यहाँ से। दोस्त, पेशेंस रखो, नंबर भी बताऊंगा। यहाँ पे 2018 का आंकड़ा देखो और जो जो बोलूंगा ना उसको ध्यान से सुनना। जब नोटिफिकेशन आई तो नंबर ऑफ वैकेंसीज थी इतनी, बाद में बढ़ के हो गई इतनी।
मतलब वैकेंसी में इंक्रीज देखने को मिला। पेपर वन की कट ऑफ 95 फॉर जनरल कैटेगरी, ओबीसी की 93। उस समय ईडब्ल्यूएस का कॉन्सेप्ट नहीं था, एससी एसटी का था, तो ये नंबर रहा। पेपर वन प्लस पेपर टू का जो कंबाइंड कट ऑफ रही 166, 163, 142, 136, और ये फाइनल कट ऑफ रही जो कि पिछले 10 सालों में कहीं ना कहीं लोवेस्ट साइड था। उसका एक बड़ा रीजन नंबर ऑफ वैकेंसीज, दूसरा बड़ा रीजन एग्जाम का लेवल। जो आपकी कट ऑफ है वो दो चीजों पे सबसे ज्यादा डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर ज्यादा होगी तो कट ऑफ कम जाएगी, और नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होगी तो कट ऑफ ज्यादा जाएगी, और ये बात मैं अभी प्रूव करके दिखाऊंगा। दूसरी ये चीज डिपेंड करती है एग्जाम का लेवल कैसा है। अटेंडेंस का इस एग्जाम में कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि जो कैंडिडेट तैयारी करता है देयर आर हाई चांसेस कि वो एग्जाम देने जाएगा। बहुत रेयर केस में ऐसा देखने को मिलता है कि हेल्थ इशू के कारण कैंडिडेट एग्जाम नहीं दे पाया। लेकिन ये जो एग्जाम हुआ है ना 2026 में, इसमें एक फैक्टर और ऐड हुआ है, वो है सिविल सर्विसेज कैंडिडेट्स का। वो भी मैं डिस्कस करूंगा कि उसने भी एग्जाम में कट ऑफ को इंपैक्ट किया है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। देखेंगे 2019 का आंकड़ा, वैकेंसी आई 323, बाद में इंक्रीज हुई और 330 हो गई। पेपर वन की कट ऑफ 117। जनरल कैटेगरी का बता देता हूं, पूरी लिस्ट बाकी है ही। जनरल और ओबीसी की ऑलमोस्ट सेम रहती है, ऑलमोस्ट सेम रहती है। ईडब्ल्यूएस का नया कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ, नए सर्टिफिकेट्स बने। यहां तक सबके सर्टिफिकेट्स नहीं बने थे। आज के प्रेजेंट टाइम में ईडब्ल्यूएस के बहुत ज्यादा सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हैं लोगों के पास, ठीक है। ऐसे में कुछ ने धक्के से भी बनवा रखे हैं, वो भी सच्चाई है, उसमें भी कोई दोहराई नहीं है। और इसलिए ये कट ऑफ का डिफरेंस बहुत ज्यादा देखने को मिला जनरल और ईडब्ल्यूएस का, लेकिन ओबीसी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो पेपर वन पेपर टू की कंबाइंड कट ऑफ 201 और यहां पे फाइनल 318, ये बाकी कैटेगरीज की कट ऑफ है 2019 का। 2019 भी एक बेस ईयर रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज आसपास ही हैं 2026 के। एग्जाम के लेवल के बारे में बात करेंगे। 2020 में नंबर ऑफ वैकेंसीज में डिक्लाइन देखने को मिला, 209 वैकेंसी आई, बाद में एक ही वैकेंसी इंक्रीज हुई। एग्जाम का लेवल 2019 से थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी आया, और कट ऑफ 117 के आसपास ही रही। लेकिन ये फाइनल कट ऑफ इंक्रीज हो गई 325। उसका सबसे बड़ा कारण था आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज का। नेक्स्ट 2021 का डेटा अगर उठा के देखें, नंबर ऑफ वैकेंसी और डिक्लाइन हो गई, 159 वैकेंसीज, बाद में इंक्रीज हो गया 171 हुई। नंबर ऑफ वैकेंसी जब 200 से भी नीचे चली गई, सीधा इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। जनरल की कट ऑफ 138, कंबाइंड 226, और यहां पे 345 टच कर गई, वन ऑफ द हाईएस्ट कट ऑफ पिछले 10 सालों की। 2022 में भी सेम ट्रेंड देखने को मिला। वैकेंसीज इंक्रीज हुई, सॉरी वैकेंसीज मतलब 2021 के कंपैरेटिवली इंक्रीज हुई, लेकिन फाइनल वैकेंसीज में डिक्लाइन देखने को मिला। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि नंबर ऑफ वैकेंसी जितना, ये वो वैकेंसीज हैं जो नोटिफिकेशन में मेंशन है, मतलब जब नोटिफिकेशन रिलीज होती है, ये वो वैकेंसीज हैं जो फाइनल वैकेंसीज हैं जब रिजल्ट आता है। आपकी जनरल की कट ऑफ 135, जबकि यहां पे वैकेंसीज कम है, फिर भी 138, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 3 नंबर का डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि एग्जाम के लेवल ने इंपैक्ट किया। यहां पे 221, और फिर फाइनल कट ऑफ वो भी 345, सेम जो प्रीवियस थी। 2023 ये मोस्ट इंपोर्टेंट ईयर है हमारे लिए। 322 वैकेंसी आई थी, जो कि बाद में बढ़ के 359 हो गई। ऐसे में पेपर वन की कट ऑफ 118.85, मतलब लगभग 119 के आसपास गई। ये पॉइंट में कट ऑफ तो बनाते हैं, लेकिन जो फाइनल मार्क्स होते हैं हमारे, वो पॉइंट्स में नहीं आते। मतलब अगर किसी कैंडिडेट के इतने होंगे तो उसके 119 काउंट करेगी यूपीएससी, लेकिन पेपर वन के टाइम पे इतना ही काउंट करेगी वो। मतलब पेपर वन की कट ऑफ में आपका पॉइंट्स मैटर करेगा, फाइनल कट ऑफ में नहीं करेगा। ये आपको दिख ही रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है इस चीज में। यहाँ पे 196 और फाइनल कट ऑफ 325। ये अदर कैटेगरीज की आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस पे मैं ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करवा देंगे। 2024 तक का डेटा यूपीएससी ने अभी दिया है, 2025 का रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट आएगा तो उसके बाद कट ऑफ आएगी। 506 वैकेंसी आई, बाद में इंक्रीज होकर 515 हो गई। कट ऑफ फिर से कम देखने को मिली, 100 से नीचे कट ऑफ चली गई। ऐसा 100 से नीचे कट ऑफ हमने कब देखने को मिला था? 2018 में। उसका एक बड़ा कारण था नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी? 466। यहां पे नंबर ऑफ वैकेंसीज 500 प्लस, और एग्जाम लेवल 2018 में भी वियर्ड था, 2024 में भी एग्जाम वियर्ड आया, मतलब टफ कैटेगरी में आया, एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड एग्जाम देखने को मिला। 97 कट ऑफ आई, कंबाइंड 182, और फाइनल कट ऑफ में इंक्रीज देखने को मिला। एक्सपेक्टेड था कि 300 305 के आसपास रह जाएगी, लेकिन 311 गई, क्योंकि इंटरव्यू में भर भर के नंबर दिए। ऐसे में 2025 का अभी तक डेटा बाहर आया नहीं है। क्यों? क्योंकि रिजल्ट ही नहीं आया, रिजल्ट के बाद पता चलेगा। लेकिन 2025 में भी नंबर ऑफ वैकेंसीज में इंक्रीज देखने को मिला, लगभग 50 के आसपास वैकेंसीज बढ़ी, 50 से भी ज्यादा बढ़ी। मतलब एक पास्ट का ट्रेंड हम ये देखें कि एक तो आपका ये डाउट यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ वैकेंसीज को लेके। 2018 में 398, यहाँ पे बढ़ के होगी 466, मतलब 68 वैकेंसीज इंक्रीज हुई।
2019 में 323 7 वैकेंसी इंक्रीज हुई, 2020 में एक ही हुई, 2021 में 12 वैकेंसीज इंक्रीज हुई, 22 में डिक्रीज हुई 20 वैकेंसीज, 23 में 37 वैकेंसी इंक्रीज हुई, 24 में 9 वैकेंसीज, और यहां पे अभी तक फाइनल आया नहीं है लेकिन 50 प्लस वैकेंसीज इंक्रीज हुई है 2025 में। 26 में जो आईटीबीपी की नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो काफी कम है। अभी तक ये कंक्रीट इंफॉर्मेशन नहीं है कि इंक्रीज होंगे या नहीं होंगे, लेकिन पास्ट ट्रेंड को देखते हुए हम ये गेस कर सकते हैं, ये एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि वैकेंसीज इंक्रीज होंगी। कितनी वैकेंसी इंक्रीज होगी ये नहीं बोल सकते, अगर बढ़ेंगी तो कहां बढ़ेगी, आईटीबीपी में बढ़ने का स्कोप है। बात करते हैं कंपैरिजन का। 2019 में, 23 में और 26 में वैकेंसीज ऑलमोस्ट क्लोज थी। एग्जाम का लेवल की बात करें तो ये दोनों सेम लेवल के एग्जाम थे, तो कट ऑफ भी बिल्कुल सेम देखने को मिली है। यहां पे फाइनल कट ऑफ में डिफरेंस देखने को मिला है, यहां पे 325 थी फाइनल, यहां पे 318 थी। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इंटरव्यू में यहां पे कम नंबर देते थे, इस समय यहां पे भर भर के नंबर देते थे, 130 तक हाईएस्ट देते हैं आप। लेकिन जो पेपर वन की कट ऑफ है इसकी 117 और इसकी 118। यहां पे बात करें तो एग्जाम का लेवल जो ये पास्ट के दो एग्जाम है इनसे थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा मतलब 1 पॉइंट ऊपर। मान लो कि ये 5 है तो ये 6 है, क्या ये 5 है तो ये 7 है? आंसर है नो। देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जहां पे आपकी एनालिटिकल एबिलिटी है तो आप उसको करेक्ट कर सकते थे विदाउट नॉलेज। दोस्त आप भले ही मेरी बात से सहमत ना हो, मैं आपको जब प्रॉपर एनालिसिस दिखाऊंगा, और मैं ये 5-10 मिनट की वीडियो नहीं बनाऊंगा, घंटों की वीडियो होगी वो, और उसमें मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगा कि कैसे विदाउट नॉलेज भी आप कुछ क्वेश्चंस को एग्जाम में कर सकते थे। और यही डिफरेंस होता है सेल्फ स्टडी में और किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस में पढ़ने में। दूसरा, पीवाईक्यूज रिपीट थे दोस्त। तीसरा, मैं ये एग्री करता हूं कि क्वेश्चंस के ऑप्शंस कुछ कंफ्यूजन थी। मोस्टली जो इशू आता है वो आता है हिस्ट्री को लेके। हिस्ट्री के नंबर ऑफ क्वेश्चंस में वेरिएशन देखने को मिला, डिक्लाइन देखने को मिला, और मॉडर्न हिस्ट्री की वेटेज इंक्रीज हुई, और मॉडर्न हिस्ट्री में भी इजी कैटेगरी के क्वेश्चंस इंक्रीज हुए। मैथ्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, तो ऐसे में मैथ को लेके बता दूं आपको, नंबर ऑफ क्वेश्चन डिक्लाइन हुए। बहुत सालों बाद रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस दिखे, और मॉडरेट टू डिफिकल्ट कैटेगरी के बीच में लाई कर रहा है। मॉडरेट साइड था मैथ, मतलब ओवरऑल निकालोगे 15 में से 8-10 क्वेश्चन किए जा सकते थे। मैं ये नहीं कह रहा 15 में 15 कर सकते थे, करने वाले ने वो भी किए होंगे जो सीजीएल की प्रैक्टिस कर रहा होगा। लेकिन एक बड़ा फैक्टर ऐड हुआ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट का। हाल ही में जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम हुआ था उसमें जो फेल हुए हैं कैंडिडेट, वो अनएक्सपेक्टेडली फेल हुए हैं, मतलब पढ़ाई करने के बावजूद भी फेल हुए हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। इस वाले एग्जाम में अगर वो कैंडिडेट बैठे होंगे, जबकि इसमें कितने टोटल कैंडिडेट सेलेक्ट करने उन्होंने, लगभग 1700-1800 इसके आसपास कैंडिडेट रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा 2000। ऐसे में अगर वो कैंडिडेट इसमें बैठते हैं तो वो कट ऑफ को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि उन्होंने ये सारे टॉपिक्स पढ़े हुए हैं। इसमें सीएससी पीवाईक्यू भी थे, इसमें सीडीएस पीवाईक्यू भी थे। साइंस में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो 11th और 12th क्लास के एनसीईआरटी से थे। आपको देख के उन्हें डर लग रहा होगा, लेकिन जिसने अच्छे से पढ़ाई की है अपने जीवन में, वो उन क्वेश्चंस को भी कर सकता था। और कुछ क्वेश्चंस 9th और 10th क्लास के एनसीईआरटी से थे। आप एग्री नहीं कर रहे मेरी बात से, कोई बात नहीं, 2 दिन रुक जाओ, सारी चीज एग्री करा दूंगा। यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है सारा, पेज नंबर के साथ दिखाऊंगा, मिनट के साथ दिखाऊंगा कि यहां से पढ़ाया है सारी चीज। क्लास नोट्स की फोटो दिखाऊंगा आपको, एक एक चीज दिखाऊंगा। ये मैं नहीं बोल रहा, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, क्योंकि मैं उन स्टूडेंट्स के से मिला हूं इन दिनों में जिसके 140 नंबर आ रहे हैं, कि 130 नंबर आ रहे हैं, 120 प्लस वाले तो ना जाने कितने हैं। ये ऐसा एग्जाम है जहां पर कैंडिडेट 150-150 नंबर भी लेके आएंगे, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। पेपर 2 बहुत ज्यादा वेरिएशन क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन ऑन एवरेज मार्क्स पेपर 2 में चाहिए। तो ऐसे में अगर कट ऑफ की बात करें तो मेरी तरफ से जनरल कैटेगरी की 110 प्लस माइनस 2, ओबीसी की 110 प्लस माइनस 2, कोई खास वेरिएशन नहीं देखने को मिलती। ईडब्ल्यूएस की 101 या 100 प्लस माइनस 2। एससी और ईडब्ल्यूएस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता। और एसटी की ये रहेगी, एक्स सर्विसमैन की 26 या 27 नंबर रहेगी। कंबाइंड कट ऑफ की बात करें, यहां पे इंक्रीज देखने को मिलेगा। और यहां पे ट्विस्ट आपको बता दो दोस्त, ये 195 प्लस माइनस 2 है, ये भी 195 प्लस माइनस 2, ये 183 प्लस माइनस 2। मींस कोई एक कैंडिडेट है, मान लो मैं एक कैंडिडेट हूं, मैं एग्जाम लिख के आया, पेपर 1 लिख के आया, पेपर 1 में मेरे आ गए 180 नंबर, हाइपोथेटिकली ऐसा सोचते हैं 1 मिनट के लिए। आने को तो एक कैंडिडेट के 200 भी आए हुए हैं, उसकी मार्कशीट दिखा दूंगा आपको। तो ये भ्रम में मत रहना कि इतने नंबर किसके आते हैं, आने वालों के आते हैं। मान लो इतने नंबर आ गए, और पेपर 2 में ड्यू टू हेल्थ रीजन, ड्यू टू एनी रीजन वो अटेंड ही नहीं कर पाया, या वो लिख ही नहीं पाया। पासिंग मार्क्स का भी क्राइटेरिया है पेपर 2 में, 50 नंबर का और 25% का, ये वेरी करता है। कभी 25% होता है, कभी 30% होता है, जनरली ये 25% रहता है। वो नहीं ले पाया तो सिर्फ पेपर 1 के दम पे उसका जो फिजिकल की कॉल है वो नहीं आएगी, उसको कंबाइंड पास करना पड़ेगा। मींस किसी के मान लो कि 112 नंबर हैं
और कट ऑफ गई है 110, फिर उसको इतने ज्यादा नंबर चाहिए, इसका माइनस नंबर चाहिए, मतलब 80 प्लस नंबर चाहिए उसको पेपर 2 में, तभी वो फिजिकली क्वालिफाई होगा। तो ये एक बड़ा इशू है। लेकिन पेपर 2 में जो ये पेपर है, अगर आपने पेपर ढंग से कंप्लीट कर लिया होगा, जो पूछा है वो लिखा होगा, हमसे जुड़े रहे होंगे चाहे यूट्यूब से या पेड बैचेस से, 85-90 नंबर आपके कहीं नहीं गए, आप आराम से ले सकते हो। जो बैचेस के कैंडिडेट थे उनके 100 प्लस नंबर आएंगे, वो मैं दिखाऊंगा आपको, 100 नंबर आएंगे पेपर 2 में। ये भी डिपेंड करता है मार्किंग कैसी होती है, पिछले कुछ टाइम से लूज मार्किंग ही चल रही है। फाइनल कट ऑफ ये आपके सामने है। इंटरव्यू में बहुत ज्यादा स्कोर चाहिए होगा कैंडिडेट को, मतलब सिर्फ 195 पे मान लो कट ऑफ जाती है और 196 आपके आए हैं, तो बहुत ज्यादा खुश नहीं आप हो सकते। क्यों? क्योंकि फिर आपको 128 के आसपास नंबर चाहिए, 125 प्लस नंबर चाहिए इंटरव्यू में, तभी आपका फाइनल लिस्ट में नाम आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ये कैटेगरी वाइज आपके स्क्रीन पे है, मैं टेलीग्राम पे इसको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो कोई डाउट आता है आप कमेंट कर सकते हो, गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हो। आपको हमें बुरा बोलना है वो भी बोल सकते हो, क्योंकि ये नंबर वो नहीं है जो आप सोच के बैठे हो, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है, डिसएग्री होने का अधिकार है आपको, लेकिन अपने लिमिट में डिसएग्रीमेंट आप रखना, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं। फिर भी दोस्त एक ही बात आपको बोलूंगा, अपनी गलतियों को एक बार एनालाइज करो, उसमें हमारी हेल्प चाहिए वो लो। अब कुछ कैंडिडेट्स ऐसा बोलेंगे, सर मेरे मान लो 115 नंबर आ रहे हैं तो मैं क्या करूं, मेरी अप्रोच क्या होनी चाहिए उस चीज को लेकर, क्योंकि पेपर 2 में क्या स्कोर आएगा वो तो मुझे नहीं पता। उसके लिए दोस्त अभी जो आप फर्दर एग्जाम में एलिजिबल हो उसकी तैयारी करो, जैसे एफकेट है, सीडीएस है, या कोई और एग्जाम है, स्टेट पीसीएस है 6 दिसंबर को, यूपी पीसीएस का, राजस्थान पीसीएस का। आपको इन सब में एलिजिबिलिटी नहीं है, सीएपीएफ में रहना है 27 के लिए, तो 2-4 दिन का ब्रेक लो और 27 पे जुट जाओ, अपनी गलती आइडेंटिफाई करो। अननेसेसरी इधर उधर दिमाग मत लगाओ, किसी से पूछने से, इधर उधर दिमाग लगाने से मार्क्स जो आपके हैं वो चेंज नहीं होंगे। एक और बात ऐड कर दूं, अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज हो जाती हैं फिर कट ऑफ डिक्रीज हो जाएगी, तो वो एक चांस बनता है। और ऐसा होगा या नहीं होगा वो हाईली सब्जेक्टिव नेचर का है, हमें नहीं पता उस चीज के बारे में। तो आई होप दिस इज फ्रॉम माई साइड। कोई डाउट आता है कमेंट करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।